हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 41 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले कुछ सेशन में हमने पावर वर्ड 1 और पावर वर्ड 2 ये नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े। हमने ये देखा कि पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड, इन तीनों को मिलाकर हम उन्हें एंकर वर्ड कहते हैं। एंकर वर्ड अंग्रेजी में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं क्योंकि केवल ये शब्द वाक्य का काल तय करते हैं कि वो सिंपल टेंस है, अगर सिंपल है तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये डिसाइड करते हैं। हमने ये देखा कि हमारे अंग्रेजी वाक्य में अगर एक समय केवल पावर वर्ड 1 या केवल पावर वर्ड 2 या केवल एक्शन वर्ड रहे तो वो वाक्य सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये कौन तय करता है? एंकर वर्ड का काल। अगर एंकर वर्ड यानी कि PW1, PW2 और एक्शन वर्ड प्रेजेंट है तो वाक्य प्रेजेंट टेंस, अगर वो पास्ट है तो वाक्य पास्ट टेंस, और वो फ्यूचर है तो वाक्य फ्यूचर टेंस। आज के सेशन में सिंपल टेंस वाक्यों की थोड़ी रिवीजन करेंगे। अंग्रेजी वाक्य देखते से ही उसका काल क्या होता है ये पहचानने की कोशिश करेंगे, तथा एक बार काल पहचानने के बाद अगर उस वाक्य का काल चेंज करना हो तो क्या टेक्निक है जिससे हम इजीली वाक्य का काल बदल सकते हैं ये भी देखेंगे। और सेशन के आखिर में हम कुछ हिंदी वाक्य देखेंगे और हिंदी वाक्य देखते से ही उसका काल क्या है ये भी हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ये तो है आज के सेशन के मेन टॉपिक्स, लेकिन हमेशा की तरह इस सेशन की शुरुआत भी हम आपकी वोकैबुलरी यानी शब्द संपत्ति बढ़ाने के एक्टिविटीज से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वोकैबुलरी एक्टिविटीज से। अब हम आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है, सही जवाब है कंट्री देश, स्टेट राज्य, डिस्ट्रिक्ट जिला, विलेज गांव। सेट नंबर 2, सही जवाब है रोड रास्ता, टार डामर। सेट नंबर 3, सही जवाब है हाउस घर, मदर माँ, फादर पिताजी, चिल्ड्रन बच्चे, सन बेटा, डॉटर बेटी। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है, उत्तर है आंसर जवाब देना, आस्क पूछना, ब्लेस आशीर्वाद देना, कैरी ढोना या ले जाना। सेट नंबर 2, उत्तर है क्लैप ताली बजाना, कलेक्ट इकट्ठा करना, कंप्लीट खत्म करना या पूर्ण करना, कंटिन्यू जारी रखना। सेट नंबर 3, उत्तर है कॉपी नकल करना या नकल उतारना, बिगिन शुरुआत करना, बेंड मोड़ना, ब्रेक तोड़ना। स्टूडेंट्स,
पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम, मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है उत्तर है बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, इन फ्रंट ऑफ द ट्री, पेड़ के आगे, टुवर्ड्स द ट्री, पेड़ की ओर। प्रेपोजिशंस के अर्थ बने बिहाइंड के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के आगे, टुवर्ड्स की ओर। सेट नंबर 2 उत्तर है इनसाइड द बॉक्स, बक्से के अंदर, आउटसाइड द बॉक्स, बक्से के बाहर। तो इनसाइड और आउटसाइड इस प्रेपोजिशंस के अर्थ बने इनसाइड के अंदर, आउटसाइड के बाहर। सेट नंबर 3 उत्तर है अबाउट द कबर्ड, अलमारी के ऊपर, अंडर द कबर्ड, अलमारी के नीचे, ओवर द कबर्ड, अलमारी के ऊपर से। तो प्रेपोजिशंस के अर्थ बने न्यू एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस, यानी अंग्रेजी वाक्य का काल पहचानो। बच्चों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको अंग्रेजी वाक्य दिखेगा। आपको वो वाक्य देखना है और फट से पहचानना है कि इस वाक्य का टेंस यानी कि काल क्या है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। और एंकर वर्ड PW1 या PW2 या फिर एक्शन वर्ड होता है। तो फिर हमें क्या करना है? वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और सिर्फ ये देखना है कि अगर उसमें एंकर वर्ड है तो वो कौन सा एंकर वर्ड है। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज से जिसका नाम है आइडेंटिफाई द टेंस। फर्स्ट सेंटेंस, वी विल नॉट हैव एनी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 7 days। इस एक्टिविटी के लिए हमें वाक्य का अर्थ पहचानने की कोशिश भी नहीं करनी है। वाक्य को ध्यान से देखना है और इस वाक्य में एंकर वर्ड है या नहीं ये ढूंढना है। अगर ध्यान से देखो तो इसमें मुझे विल ये शब्द दिख रहा है। विल हमारा काम एकदम आसान कर देता है। विल ये बताता है कि ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि इसमें पावर वर्ड 1 है या पावर वर्ड 2। नॉट कोई तकलीफ नहीं करता। नॉट सिर्फ वाक्य को नकारात्मक यानी नेगेटिव करता है। तो नॉट के आगे का वर्ड है हैव। हैव है पावर वर्ड 2। तो ये वाक्य पूरा है सिंपल फ्यूचर टेंस और इस वाक्य में है पावर वर्ड 2 विल हैव और नॉट होने के चलते ये वाक्य है नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ माई सन्स काउंटेड ऑल दीज कॉइन्स। वाक्य को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि क्या इस वाक्य में विल है। विल नहीं है यानी ये फ्यूचर टेंस नहीं। फिर देखना है कि क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है। पावर वर्ड 1 कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। पावर वर्ड 1 भी नहीं है तो क्या पावर वर्ड 2 है? हैज, हैव, हैड और विल हैव, वो भी नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य में केवल एक्शन वर्ड ही होना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे काउंटेड ये एक्शन वर्ड दिख रहा है। काउंट यानी गिनना,
काउंटेड ये काउंट का भूतकाल है। इस वाक्य में एंकर वर्ड है एक्शन वर्ड जो कि है काउंट, और काउंट का भूतकाल उपयोग करने की वजह से ये वाक्य भी है भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, ऑल हिज बुक्स विल बी इन दैट ओल्ड कबर्ड। वाक्य देखते ही पहले काम करना है कि इस वाक्य का एंकर वर्ड ढूंढना है। शुरुआत करेंगे ये देखकर कि क्या वाक्य में विल है। बिल्कुल है, तो काम आसान हो गया। ये वाक्य फ्यूचर टेंस बन गया, भविष्य काल। अभी विल के आगे बी है या हैव है ये देखना है। बी है मतलब ये इस वाक्य में पावर वर्ड वन है, ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है। मेरा पावर वर्ड वन है विल बी और वाक्य है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, 2020 was not a good year for anyone in this entire world. नॉट की उपस्थिति के कारण वाक्य नेगेटिव बन गया, लेकिन नॉट वाक्य का काल तय नहीं कर सकता। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पावर वर्ड वन है। कौन सा पावर वर्ड वन है? was। was पास्ट टेंस होने के चलते इस वाक्य का काल भी सिंपल पास्ट टेंस है। तो इस वाक्य में पावर वर्ड वन है was और इस वाक्य का काल है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास वॉज यंगर देन मी। ध्यान से देखना है, क्या इस वाक्य में विल है? नहीं, तो ये वाक्य फ्यूचर टेंस नहीं, तो ये प्रेजेंट होगा या पास्ट। तो देखिए कि इसमें पावर वर्ड वन है क्या? हाँ, मुझे वॉज दिख रहा है। वॉज तो एक पावर वर्ड वन है ना, और वॉज पास्ट टेंस में होने के चलते इस पूर्ण वाक्य का काल है सिंपल पास्ट टेंस। तो इस वाक्य में हमारा एंकर वर्ड है वॉज जो कि है पावर वर्ड वन, और क्योंकि वॉज पास्ट टेंस में है इसीलिए ये पूर्ण वाक्य बन गया सिंपल पास्ट टेंस। एक आखिरी वाक्य लेते हैं, क्रोकोडाइल ईट्स अदर स्मॉल एनिमल्स। ध्यान से देखिए, इसमें विल तो नहीं है, मतलब ये वाक्य फ्यूचर टेंस नहीं है, प्रेजेंट है या पास्ट। ये हम कैसे तय करेंगे? पावर वर्ड वन या पावर वर्ड टू या एक्शन वर्ड ढूंढ के। पावर वर्ड वन है इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। क्या इस वाक्य में वो है? नहीं है। पावर वर्ड टू है हैज, हैव, हैड और विल हैव। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड टू है? वो भी नहीं है। मतलब इस वाक्य में एक्शन वर्ड का होना अनिवार्य है। ध्यान से देखने पर आपको एक एक्शन वर्ड दिख रहा है, ईट्स। ईट यानी खाना। ईट्स क्यों रखा है? क्योंकि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी प्राणी, यानी इट, और इट के साथ जाने वाला शब्द हमेशा एस से समाप्त होता है। ईट्स ये प्रेजेंट टेंस का शब्द होने के चलते ये संपूर्ण वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में है। एंकर वर्ड तीन प्रकार के हैं, पावर वर्ड वन या पावर वर्ड टू या एक्शन वर्ड। पावर वर्ड वन है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। पावर वर्ड टू है हैज, हैव, हैड, विल हैव। और एक्शन वर्ड तो हजारों की तादाद में है, बहुत बड़ी संख्या में है। ईट, स्लीप, ड्रिंक, डांस, सिंग, स्टडी, लर्न, टीच, इतने सारे शब्द हैं। तो बच्चों, अगर आपकी शब्द संपत्ति पर्याप्त नहीं है तो क्या आप वाक्य देख के उस वाक्य का एक्शन वर्ड पहचान पाएंगे? और अगर आप एक्शन वर्ड पहचान ही नहीं पाए तो क्या आप उस वाक्य का काल पहचान पाएंगे? नहीं ना। तो वाक्य का काल पहचानने के लिए हमें हमारी एक्शन वर्ड की शब्द संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। चलिए इसी के साथ ये आइडेंटिफाइंग द टेंस यानी टेंस पहचानने की एक्सरसाइज समाप्त करते हैं और हम हमारी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज का नाम है चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस टू। मतलब
थोड़े समय पहले हमने क्या किया? अंग्रेजी वाक्य का काल पहचाना। अब मैं आपको वही अंग्रेजी वाक्य स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं और उस वाक्य का आपको टेंस भी बताने वाला हूं। वो तो हमने अभी किया ना। और इस वाक्य को आपको कौन से टेंस में बदलना है ये भी बताऊंगा। और आपको क्या करना है? उस पूर्ण वाक्य को नए टेंस में बदलना है। तो शुरुआत करते हैं। मेरा पहला वाक्य है, वी विल नॉट हैव एनी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 7 days। इस वाक्य का काल फ्यूचर टेंस है। आपको इस वाक्य को बदलना है प्रेजेंट टेंस में। ध्यान रखिए, वाक्य नेगेटिव है, उसको नेगेटिव बनाए रखना है। सबसे पहले मैं जानता हूं कि वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल एंकर वर्ड में होती है, तो काल बदलने की ताकत भी एंकर वर्ड में ही होगी। मुझे बाकी किसी शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एंकर वर्ड पर ध्यान देना है। फ्यूचर निकालने के लिए सबसे पहले मैं विल को निकाल दूंगा। अब ये पावर वर्ड टू वाला नेगेटिव सेंटेंस है। पावर वर्ड टू नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हम जानते हैं कि नॉट के पहले डू आता है या फिर डज। यहां पे वाक्य की शुरुआत वी से हो रही है। प्रोनाउंस टेबल में हम वी के आगे जब देखते हैं तब हमें पता होता है कि वी के बाद कभी भी एस से समाप्त होने वाला शब्द नहीं आएगा। तो मैं विल को हटा के डाल दूंगा डू, तो मेरा सेंटेंस बन गया, वी डू नॉट हैव एनी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 7 days। और इस वाक्य का काल है प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ माई सन्स काउंटेड ऑल दीज कॉइन्स। इस वाक्य का काल पास्ट टेंस है, वो हमने देखा है। अब आपको इस वाक्य को फ्यूचर टेंस में बदलना है। हम जानते हैं कि वाक्य का काल एक ही शब्द ने तय किया है, काउंटेड। अगर फ्यूचर करना है तो मैं काउंटेड के आगे विल लगा दूंगा, लेकिन विल का नियम है कि विल के बाद तुरंत आने वाला शब्द केवल उसके प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होगा। तो मैंने काउंटेड का काउंट कर दिया, मेरा संपूर्ण वाक्य अब फ्यूचर टेंस हो गया। मेरा वाक्य बना, बोथ माई सन्स विल काउंट ऑल दीज कॉइन्स। अगला सेंटेंस, ऑल हिज बुक्स विल बी इन दैट ओल्ड कबर्ड। इस वाक्य का टेंस है फ्यूचर टेंस। इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है, विल बी। अब मुझे इस वाक्य को बदलना है पास्ट टेंस में। पावर वर्ड 1 पास्ट टेंस में कौन से होते हैं? वॉज और वर। ऑल हिज बुक्स, उसकी सारी किताबें, अनेक वचन। अनेक वचन के साथ वॉज जाएगा कि वर? सारी किताबें मतलब दे। प्रोनाउंस टेबल में हमने देखा कि दे के साथ जाता है वर। तो विल बी को हटा के मैं शब्द लिखूंगा वर। तो मेरा वाक्य बन गया, ऑल हिज बुक्स वर इन दैट ओल्ड कबर्ड। और ये वाक्य बन गया पास्ट टेंस। नेक्स्ट, 2020 was not a good year for anyone in this entire world। ये वाक्य पास्ट टेंस था। ये वाक्य पावर वर्ड 1 was के चलते पास्ट टेंस था। आपको इसको प्रेजेंट टेंस में बदलना है, तो आप was को हटा के is डाल दोगे। तो मेरा वाक्य बनेगा, 2020 is not a good year for anyone in this entire world। अगला वाक्य, every student from my class was younger than me। इस वाक्य का काल है पास्ट टेंस। किस शब्द के कारण? was। इस शब्द के कारण आपको इस वाक्य को प्रेजेंट टेंस में बदलना है। आपको was को बदल के is डालना है, तो आपका वाक्य बन जाएगा, every student from my class is younger than me। एक आखिरी वाक्य लेते हैं, crocodile eats other small animals। ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है, eats शब्द के चलते। इसको आपको पास्ट में बदलना है। eat का पास्ट टेंस ate होता है, तो अगर आपने वाक्य में crocodile ate other small animals लिख दिया
तो ये वाक्य बन गया सिंपल पास्ट टेंस। इसी के साथ इस एक्सरसाइज को यहाँ समाप्त करते हैं। ये एक्सरसाइज हमने क्यों की? ताकि आपको समझे कि वाक्य का काल बदलने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में ही होती है। एंकर वर्ड 3 प्रकार के होते हैं, पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसका अर्थ हमें समझे या न समझे, लेकिन अगर हमें एंकर वर्ड पता है तो हम सिर्फ उतनी नॉलेज के साथ वाक्य को मन चाहे काल में लिख सकते हैं। इस सेशन के आखिरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी एक एक करके हिंदी में वाक्य आएंगे। ये सारे वाक्य सिंपल टेंस के हैं। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि ये वाक्य हमारी मातृभाषा यानी हिंदी में के है, हमें इनका काल पहचानना कठिन नहीं। फिर भी हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? वाक्य का काल पहचानने पर इसका जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा तब उस अंग्रेजी वाक्य में पावर वर्ड 1 जाएगा या पावर वर्ड 2 जाएगा या एक्शन वर्ड जाएगा, ये समझना जरूरी है। तो वाक्य देखते से ही क्या हम उसका काल पहचान सकते हैं? और काल पहचानते से ही क्या मैं उसके अंग्रेजी वाक्य में कौन सा एंकर वर्ड जाएगा, PW1, PW2 एक्शन वर्ड, ये भाप सकता हूं? पावर वर्ड 1 मतलब क्या? पावर वर्ड 1 का उपयोग वाक्य में तब किया जाता है जब वाक्य का कर्ता या सब्जेक्ट का वर्णन होता है। वो कौन है, कहां है, कैसा है। पावर वर्ड 2 का उपयोग कब किया जाता है? जब वाक्य में सब्जेक्ट या कर्ता, इनके मालकी अधिकार या स्वामित्व की बात होती है। सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट को क्या है। और एक्शन वर्ड का उपयोग कब किया जाता है? जब वाक्य द्वारा हम वाक्य में सब्जेक्ट या कर्ता क्या कर रहा है इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य काल पहचानते से ही इसके अंग्रेजी वाक्य में PW1 या PW2 या एक्शन वर्ड, इसमें से कौन सा शब्द आएगा यह जानना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य, मेरे भाई का मुंबई और आगरा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय महामार्ग पर एक गैराज है। ये सिंपल टेंस है। वाक्य का अंत है इस शब्द से हो रहा है, इसलिए मैं जानता हूं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। वाक्य का आखिरी शब्द देखना है। इस केस में वो है। इस है के पहले आया हुआ शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द है क्या, ये देखना है। इस वाक्य में ऐसा नहीं है के पहले आया हुआ शब्द है गराज, जो कि क्रिया दर्शाने वाला नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य के अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं आएगा। या तो पावर वर्ड 1 आएगा या पावर वर्ड 2 आएगा। क्योंकि अगर एक्शन वर्ड होता तो या तो इस वाक्य का अंत एक्शन वर्ड से होता या फिर इस वाक्य के आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द एक्शन वर्ड होता। अब पावर वर्ड 1 और पावर वर्ड 2 में से कौन सा है यह हमें देखना है। इस वाक्य में मैं मेरे भाई की बात कर रहा हूं और मेरे भाई के पास क्या है, उसके पास एक गैराज है, यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मेरे भाई के स्वामित्व या मालकी अधिकार की बात कर रहा हूं, जिसके लिए पावर वर्ड 2 का उपयोग किया जाता है। तो यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसके अंग्रेजी वाक्य में पावर वर्ड 2 बनेगा। पावर वर्ड 2 प्रेजेंट टेंस में होता है हैज और हैव। मेरा भाई एक वचन ही, प्रोनाउंस टेबल में ही के साथ जाने वाला शब्द होता है हैज। तो मेरे अंग्रेजी वाक्य में पावर वर्ड 2 होगा हैज। अगला वाक्य, मेरा बेटा एक बहुत होशियार विद्यार्थी था। लास्ट वर्ड था। इस था के पहले जो शब्द आया है क्या वो क्रिया दर्शाने वाला है? जी नहीं। मेरा बेटा एक बहुत ही होशियार विद्यार्थी था।
विद्यार्थी क्रिया दर्शाने वाला शब्द नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर एक्शन वर्ड होता तो वाक्य का आखिर का शब्द एक्शन वर्ड होता या फिर आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द एक्शन वर्ड होता। पावर वर्ड 1 या फिर पावर वर्ड 2 इस वाक्य में मैं मेरे बेटे का वर्णन कर रहा हूं कि वो कैसा था, वो बहुत होशियार था। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड 1 का उपयोग किया जाता है। था यानी सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट के पावर वर्ड 1 होते हैं वॉज और वर। माई सन, मेरा बेटा, एक वचन ही के साथ जाएगा वॉज, इसलिए अंग्रेजी वाक्य में बनेगा ही वॉज, माई सन वॉज। अगला वाक्य, मैं कल वो पत्र लिखूंगा। क्या इस वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला है? जी हां, लिखूंगा ये लिखना का भविष्य काल है। ये वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस है और इस वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में ना पावर वर्ड 1 आएगा ना पावर वर्ड 2 आएगा, आएगा एक्शन वर्ड। लिखना, राइट, लिखूंगा, विल राइट, तो अंग्रेजी वाक्य में आएगा विल राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, सारे कमरों में झाड़ू लगाने के लिए कोने में एक झाड़ू था। इस वाक्य का आखिरी शब्द है था। आप सब जानते हैं कि ये सारे वाक्य सिंपल टेंस के हैं। था भूतकाल, तो ये वाक्य सिंपल पास्ट है, लेकिन हमारा मकसद कुछ और है। जब इस हिंदी वाक्य का हम अंग्रेजी बनाएंगे तो वहां पे PW1, PW2 या एक्शन वर्ड, इसमें से कौन सा एंकर वर्ड आएगा ये हमें ढूंढना है। वाक्य का आखिरी शब्द या आखिरी शब्द के पहले का शब्द क्रिया दर्शाने वाला न होने के चलते इस वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं है। इस वाक्य में या तो पावर वर्ड 1 है या तो पावर वर्ड 2। यहां पर मैं झाड़ू की बात कर रहा हूं और वो झाड़ू कहां है इसका वर्णन कर रहा हूं, एक कोने में है। वर्णन करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वो है पावर वर्ड 1। ये वाक्य भूतकाल का है। झाड़ू यानी इट के साथ एस वाला पावर वर्ड 1 जाएगा, इसलिए वॉज। इसलिए जब इसका अंग्रेजी वाक्य बनेगा तब उसमें वॉज ये पावर वर्ड 1 होगा। अगला वाक्य, मेरी मां प्रत्येक रात को प्रार्थना करने के लिए मुझे कहती है। क्या इस वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द है? नहीं। क्या आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द क्रिया दर्शाने वाला है? जी हां, है, कहती। तो ये वाक्य जब अंग्रेजी बनेगा तब उसमें एक्शन वर्ड आएगा। वाक्य के आखिर में है आया है, इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किंतु जब इसका अंग्रेजी वाक्य बनेगा तब उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में एक्शन वर्ड होगा कहना, मतलब टेल। मेरी मां, एक वचन, प्रोनाउंस टेबल पे शी के साथ प्रेजेंट टेंस में जाएगा टेल के साथ एस, तो शब्द बनेगा टेल्स। एक आखिरी वाक्य देखते हैं, मेरा बेटा स्कूल की क्रिकेट टीम में नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्यों? ये मेरी हिंदी में बनाया हुआ वाक्य है, मैं अपनी हिंदी जानता हूं, ये वर्तमान काल का वाक्य है, सिर्फ नकारात्मक है। आखिरी शब्द है, इस आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द नहीं और उसके पहले क्रिया दर्शाने वाला कोई शब्द नहीं, इसलिए इस वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं है। इस वाक्य में या तो पावर वर्ड 1 है या पावर वर्ड 2 है। मैं इस वाक्य द्वारा मेरे बेटे के पास क्या है ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मेरे बेटे का वर्णन कर रहा हूं कि वो स्कूल की क्रिकेट टीम में नहीं है। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड 1 का उपयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इज एम आर, मेरा बेटा, एक वचन, पुरुष, ही के साथ इज जाएगा और नेगेटिव है इसलिए इसके बाद नॉट आएगा। तो इसका जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा उसमें इज नॉट साथ में आएंगे। तो इस एक्सरसाइज द्वारा स्टूडेंट्स हम आपको ये हेल्प करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी वाक्य देखते से ही अगर मुझे समझ जाए कि इसमें PW1, PW2 एक्शन वर्ड आने वाला है तो मेरा जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा वो सही बनेगा।